राम राम मित्रों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस। और जहां पे हम करते हैं नंबर वन पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले मित्रों चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है, कहाँ आ गए भाई? नाम पे चलो भैया, ऐसे आगे कहाँ आ जाते हो? चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी धरती के अंदर। क्या है धरती के अंदर? और भाई ये क्या है? भाई ये क्या लेके आ गए तुम? भाई ये धरती है हमारी। अच्छा, अंदर से ऐसी दिखती है। मतलब जो धरती, जो प्यारी धरती मैया, प्यारी धरती माता, जिसको हमेशा हमेशा सुनील शेट्टी ने बोला ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है। तो जो धरती माता हमको ऐसी दिखती है बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड वी सी धरती इज लुकिंग लाइक दिस। लेकिन भाई ये धरती अंदर, क्योंकि ये गोला है, अब गोला है तो मतलब फूला हुआ गोला है ना? और फूला हुआ गोला होगा तो इसके अंदर भी कुछ होगा, अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो अंदर भाई इसके आग ही आग है, आग ही आग है। जो हम जो वो देखते हैं क्या, हम जो ऊपर धरती देखते, जमीन देखते जिस पे हम खड़े हैं, वो जमीन जिसमें समुद्र भरे हुए हैं, समुद्र भी तो किसी ना किसी चीज में भरे हुए होंगे ना, है ना? किसी ना किसी जमीन पे भरे हुए होंगे पानी। वो तो वो सिर्फ छोटा सा हिस्सा है भाई धरती का। उसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा धरती का जो अंदर है, वो पूरी आग है, उसमें आग है, उसमें पूरा का पूरा लावा, मेग्मा है ना? मेग्मा भरा पड़ा है। तो ये है भैया धरती का अंदर का हिस्सा, तुमको पता है? और अंदर का हिस्सा भी एक नहीं है, अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। लेयर का मतलब क्या होता है? परतों में, परतों में बटा हुआ है भाई धरती का अंदर का हिस्सा पूरा। जैसे ऊपर वाली जो परत है जो सूखी है ना, जिसपे हम खड़े हो सकते हैं, जो गर्म नहीं है इतनी, जो ठंडी हो गई, उसको तो हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट को बोलते हैं पपड़ी। पपड़ी को क्रस्ट बोलते हैं ना, पपड़ी को। तो ये धरती की पपड़ी है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको भू परपटी, यानी भूमि की पपड़ी, भूमि की पपड़ी। और उसके बाद में वो एक और लेयर आती है, हम पढ़ेंगे, मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में उसकी एक और लेयर निकल के आती है धरती की, और अंदर जाएंगे ना तो एक लेयर निकल के आएगी जो इतनी बड़ी है, उसको बोलते हैं मेंटल। इसको अंग्रेजी में भी हम मेंटल बोलते हैं। ये वो वाला मेंटल नहीं है, वो वाला मेंटल नहीं है, ये धरती के अंदर का हिस्सा है जिसका नाम है मेंटल। अच्छा, अब फिर मेंटल के और अंदर जाएंगे, और नीचे घुसेंगे भाई, और नीचे घुसेंगे, और मुझको भी तो नीचे घुसाते, तो और नीचे जाओगे तो भाई आएगी आउटर कोर। कोर आएगी, कोर। कोर को अंग्रेज हिंदी में क्रोड बोलते हैं, पता नहीं क्यों। कोर भी बोल सकते थे, वो ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन इसको क्रोड बोलते हैं। कोर किसको बोलते हैं? देखो वैसे कोर किसको बोलते हैं कि कोई भी चीज हो, उसके एकदम बीचों बीच का हिस्सा जिसपे उसका पूरा बैलेंस टिका हुआ, उसको कोर बोलते हैं अपन, है ना? और धरती के एकदम बीचों बीच भाई यही तो है, यही तो है। इसी पे धरती पूरी टिकी हुई घूम रही है, बीच वाला हिस्सा घूम रहा है, उसके साथ सब कुछ घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोर। और कोर को भी भाई एक हिस्से में नहीं, दो दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक इनर कोर, एक आउटर कोर, एक अंदर वाली कोर और एक बाहरी कोर। अब बोलोगे भाई ये टुकड़े कैसे किए, क्या पता चला ये टुकड़े हैं? अंदर किसने जाकर देखा? हमने तो नहीं देखा, हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे तो मत मानना, कोई दिक्कत नहीं है, मानना जरूरी नहीं है हमारी क्लास में कुछ भी, क्योंकि जितना मैं समझा सकता हूँ उतना तो मैं समझाऊंगा। और वो समझाने के बाद में समझदार लोगों के तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो समझदार नहीं होंगे वो नहीं मानेंगे, और जो नहीं मानेंगे फिर उनको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में -1/3 नंबरों की। अच्छा, हाँ तो चलो चलते, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है। तो धरती के अंदर चलेंगे आज, और कैसे चलेंगे तुमको दिख गया अंदर हमें क्या क्या दिखने वाला है। पहले पता चल जाना चाहिए ना कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमें क्या मिलेगा। तुम सोचो हम फूलों के गार्डन में जा रहे हैं, नहीं, हम आग में जा रहे हैं, सीधा आग में कूद रहे हैं। तो चलो कूदते हैं। ये देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती की आंतरिक संरचना। क्या? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ओके, ये हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। अर्थ का जो इंटीरियर है, यानी आंतरिक संरचना जो है धरती के मित्रों, उसको 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 मुख्य भाग मैंने बताया था अभी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अंग्रेजी में बोलते हैं भू परपटी। मेंटल को मेंटली बोलते हैं क्योंकि मेंटल का कुछ नहीं किया जा सकता। और कोर को बोलते हैं क्रोड। आपने कभी कांदा खाया है? आलू ले लो, कांदा ले लो। तो आलू और कांदे में क्या फर्क होता है भाई साहब? आलू और कांदे में क्या फर्क होता है? आलू को तो काटोगे तो वैसा का वैसा ही निकलेगा ऊपर से नीचे तक, है ना? आलू को काटोगे, छिलके को छोड़ दो, उसके अलावा सारा वैसा का वैसा निकलेगा, यानी पूरा का पूरा इतना काटोगे तो चिपका हुआ रहेगा। लेकिन कांदे में ये सिस्टम नहीं होता भाई। कांदे को जब तुम काटोगे ना, और काट के फिर उसको पकड़ोगे तो उसके लेयर में निकलता है, एक एक परत,
अलग अलग हो जाएगी उसकी। तो धरती भी उस कांधे की तरह है भाई साहब, धरती भी लेयर्स में है ना। और धरती के अंदर ऊपर ऊपर हमें जो दिखता है वो तो सिर्फ थोड़ा सा भाई एक नजारा है, जिसपे हम रह रहे हैं, घूम रहे फिर टाइम पास कर रहे हैं। उसके नीचे बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज है। आग लगी पड़ी है, पानी में आग लगा दो, आग लगा दो, यहाँ पे धरती में आग लगा दो, आग लगा दो हो रहा है। धरती के अंदर आग लग रही है बहुत भारी मात्रा में, एकदम पूरा जलजला, एकदम जला हुआ, एकदम तरल, क्या होता है, पहाड़ तक। पहाड़ क्या होता है, लोहा क्या होता है, कोई भी चीज उसके अंदर जो भी है सब कुछ पिघल गया है, इतनी आग लग रही है धरती के अंदर। और तुम देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये धरती को हमने खोला ऊपर से यूं कांधे की तरह, तो पता चला कि अरे धरती में तो भाई साहब आग लगी हुई है। हाँ, हम जो रहते हैं देखो, हम जिस चीज पे रहते हैं वो तो इतनी मोटी है, बस इतनी मोटी है। और अब भाई साहब इतनी मोटी है, हाँ। उसके बाद जो मेंटल है, देखो मेंटल, वो इतनी मोटी है, दूसरे नंबर की जो लेयर आती है ना, उसको मेंटल बोलते हैं ना, वो इतनी मोटी है। और अब भाई, और फिर कोर जो है, कोर वो इतनी मोटी है देखो। और अब भाई साहब मतलब हमारी जो, हम जिस पे बैठे हैं, जिस पे पूरे के पूरे समुद्र भरे हुए हैं, जिस पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो इतनी मोटी है, हाँ भाई। उसके बाद धरती अंदर इतनी है, वो सारी की सारी जल रही है। तो इसमें से मैंने एक टुकड़ा निकाला। मैं इसमें देखो, मैं बड़ा होता हूँ, मैं बड़ा हो जाता हूँ, मेरे पास सारी पावर है, मैं पीता हूँ ऋतिक रोशन के जैसे बॉर्नविटा। तो ये मैं बड़ा हो गया, ओ भाई बड़ा हो गया तुम तो, और भाई इतने बड़े मत हो, चलो। तो मैं गया और मैंने यहाँ पे हाथ डाला, खचक खचक हाथ डाल के निकाला, और निकाल के मैंने एक टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया धरती का, है ना। अब उस टुकड़े को हम देखते हैं, चलो। अब इससे छोटा हो जाता हूँ, इतनी देर के लिए बड़ा होना था मुझे। तो उस टुकड़े को हम देखते हैं, तो ये टुकड़ा है वो, ये वाला टुकड़ा है ना। ये टुकड़ा धरती के अंदर से निकाला है। तो देखो ये पहाड़ दिख रहा है तुमको, अरे भाई इतने से पहाड़ है, हाँ हाँ, इतने से पहाड़। और ये पूरे समुद्र भरे पड़े हैं देखो, है ना, यानी ये जमीन है और ये पूरे समुद्र वाली सही, ठीक है। और इसके इसके हमारी जो परपट्टी है ना, क्रस्ट, वो भाई क्रस्ट इतनी इतनी है बस, इतनी इतनी है क्रस्ट, है ना, जिसपे हम बैठे हैं, जिसको हम भू परपट्टी भी बोलते हैं, भू परपट्टी बोलते हैं, वो बस इतनी सी है। उसके बाद भाई वही आग वाली चीजें, गरम गरम चीजें हैं सारी। नीचे यहाँ तक तो हमारी मेंटल आएगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। नीचे वाली चीजों को अपर और लोअर में हमने बांटा हुआ है, ठीक है। तो मेंटल पूरी मैंने बताई थी कि धरती के तीन मेन पार्ट होते हैं। तीन मेन पार्ट कौन से होते हैं? एक तो क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, कोर होता है। तो क्रस्ट तो अपनी जगह पे, क्रस्ट तो एक ही है, ठीक है, क्रस्ट क्रस्ट। लेकिन मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, और कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। और ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट भागों में नहीं बांटा गया, ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया गया। एकदम सिंपल है, क्या? इसको बोलो, ऊपर वाले को बोलो अपर मेंटल, नीचे वाले को बोलो लोअर मेंटल। वैसे कोर को, ऊपर वाले को बोलो अपर कोर, नीचे वाले को बोलो लोअर कोर। चलो, यही तो है। लोअर कोर को, लोअर कोर को थोड़ा सा अच्छा नाम दिया इनर कोर, क्यों? क्योंकि फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना। लोअर तो उसी को बोलते हैं जिसके नीचे और भी कुछ हो, नहीं। कोर तो फिर लास्ट, इनर कोर जो है वो तो लास्ट है, अंदर धरती का एकदम बीच है वो, इसलिए इसको इनर कोर नाम दिया गया। तो ये हमारा वो परपट्टी है। परपट्टी का मतलब सूखा हिस्सा है, ठंडा हिस्सा, जिसपे हम रहते हैं, हमारे समुद्र वमुद्र पहाड़ वहाड़ सब कुछ है। और फिर उसके नीचे पूरा जला हुआ धरती का एकदम भयंकर हिस्सा है, जिसको क्या बोलते हैं? ऊपर ऊपर वाले को जिसपे हम रहते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे वाले को बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाले को कोर बोलते हैं, क्योंकि कोर बीच वाली चीजों को भी बोलते हैं, जो एकदम बीच में सबसे नीचे है। अच्छा, फिर मेंटल का मैंने बताया, मेंटल के दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर के भी दो पार्ट होते हैं, क्या? अपर कोर और इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर। अपर को आउटर बोल देंगे और इसको इनर बोल देंगे, क्यों? क्योंकि ये इनर का मतलब देखो, ये जो गोल है ना लास्ट में, ये इसका हिस्सा है, ये यू पूरा लास्ट में एकदम बीचों बीच है धरती के, तो ये तो इनर हो गई, यानी सबसे अंदर। और ये आउटर, यानी इस इनर वाले के आउटसाइड में जिसने अपना घेरा बना रखा है, वो आउटर कोर हो गई। तो वापस से एक बार देखते हैं, कितने हिस्सों में बटी हुई धरती? तीन हिस्सों में। कोई भी पूछे कि धरती का इनर स्ट्रक्चर कितने हिस्सों में बटा हुआ है, तो धरती का स्ट्रक्चर बटा हुआ भैया तीन हिस्सों में। पहला जो होता है क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं हिंदी में। और क्रस्ट वो होता है जिसपे हमने अपने मकान बंगले, जमीन जायदाद बसा रखी है, जहाँ पे पहाड़, नदियां, पवन बहारे सब कुछ है, जहाँ पे समुद्र जिसके ऊपर भरे हुए हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। वो सबसे पतला हिस्सा है धरती का, मतलब सबसे कम ऊंचाई वाला, छोटा सा है, छोटा सा। उसके बाद आता है भाई साहब मेंटल। मेंटल, मेंटल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी है तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया, क्या? अपर मेंटल और लोअर मेंटल, है ना। और उसके बाद में जहां पे मेंटल खत्म होती है, तो फिर एकदम नीचे, एकदम नीचे के, एकदम धरती के एकदम गहराई में बीचों बीच फिर क्या आ जाती है? कोर आ जाती है, कोर। कोर को हिंदी में बोलते हैं क्रोड, क्या बोलते हैं? क्रोड। और भाई कोर के भी दो पार्ट किए गए हैं, कौन कौन से? एक तो आउटर कोर यानी बाहरी क्रोड, और एक इनर कोर यानी आंतरिक क्रोड। तो ये भाई ये सिस्टम है, चार बार पढ़ोगे हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लेना चाहे ले लेना, पीडीएफ में इसका मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम चैनल पे क्लास खत्म होने के बाद में। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तीन चीज मैंने बताई थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो भाई क्रस्ट को थोड़ा ठीक से हम समझ लेते हैं, चलो। क्रस्ट, क्रस्ट का मैं हिंदी लिख दूं? भाई लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं भू परपटी, ठीक है, हिंदी में। अच्छा,
इसके बारे में कुछ चीज पढ़ते हैं और फिर समझेंगे। तो पहले इसको पढ़ लें, इसको चित्र को समझ लें, इस पिक्चर को, ठीक है। तो देखो ये जो समुद्र है, ये पूरा पूरा सी है, ये भी किसी ना किसी चीज पे टिका हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी भरा हुआ है, और फिर ऊपर जाके ये पहाड़ आ गए, और ये वोल्केनो आ गए, अपने आगे मैदान आ गए, सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये जिन चीजों पे टिके हुए ना, ये सारी चीजें, ये पहाड़, ये मैदान, ये सब कुछ, वो क्या है? वो है हमारी क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। समझ गए क्या है वो? क्रस्ट। अच्छा अच्छा। क्रस्ट पे ही समुद्र टिका हुआ है, क्रस्ट पे ही सारे पहाड़ टिके हुए हैं, क्रस्ट पे ही हम टिके हुए हैं, सब कुछ क्रस्ट पे टिका हुआ है। और उस क्रस्ट के नीचे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसके नीचे धरती में और जाते रहेंगे, और जाते रहेंगे, और जाते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर तापमान ज्यादा है, बाहर से एकदम ठंडा है, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ भाइयों कि जब धरती बनी थी स्टार्टिंग में, तो बहुत गर्म थी, बहुत गर्म थी, एकदम लाल थी, रेड, पूरी की पूरी जल रही थी भाई, पूरी की पूरी एकदम भयंकर रूप से जल रही थी, है ना। पूरी रेड थी, रेड 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 रेड, ऐसी थी धरती, है ना। ऐसी थी धरती जब बनी थी, बहुत खतरनाक थी, पूरी लाल थी, एकदम गर्मा गर्म तंदूरी। फिर क्या हुआ? बहुत खरबों 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 सालों के गुजरने के बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुई। तो कोई भी चीज जब ठंडा होना शुरू होती है ना, तो वो ऊपर से नीचे की ओर होती है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ मुझे, आप भी कोई चीज यहाँ पे लेके आओगे, बहुत बड़ी चीज है, वो गोल और वो गर्म है बहुत, तो उसके ऊपर तो हवा हवा लगेगी, तो ऊपर से ठंडी होगी, अंदर हवा थोड़ी जा पाएगी, अंदर ठंडा करने वाली चीजें थोड़ी जा पाएगी, नहीं, तो अंदर से वो गर्म रहेगी। तो धरती में भी यही हुआ मित्रों। धरती देखो, मैं इसको ठंडा करता हूँ, इसको ठंडा करने के लिए मैं ये वाला कलर लेता हूँ, तो धरती भी ऊपर ऊपर से ठंडा होना स्टार्ट हो। अरे भाई अच्छा कलर नहीं है, अच्छा ले भाई, बढ़िया ले। धरती भी ये भी अच्छा नहीं है, कौन सा कलर लूँ? ब्लू ले लूँ, ब्लू ले लो। धरती भी ऊपर ऊपर से यहाँ पे देखो, दिख रहा है ये? थोड़ा और जूम करूँ। धरती भी ऊपर ऊपर से ठंडा होना स्टार्ट हुई, है ना। धीरे धीरे ऊपर से ठंडा होना स्टार्ट हुई, धीरे 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 धीरे, एक लेयर में ठंडी हुई, फिर थोड़ी सी नीचे से ठंडी हुई, ठीक है। इस तरीके से ठंडा होना स्टार्ट हुई, लेकिन उसके नीचे ज्यादा ठंडी नहीं हो पाई वो, है ना। थोड़ी सी ठंडी तो हुई, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाई। और एकदम बीच में भाई साहब, बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ढंग से ठंडी नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ तक तो कोई ठंडा करने के लिए हवा हुआ कुछ नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। तो ये जो है बीचों बीच जो है इसके धरती के, इसको ही बोलते हैं हम क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड या फिर कोर, है ना। ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है ना। और फिर उसके बाद मेंटल, मेंटल भी थोड़ी गर्म है, लेकिन मेंटल जितना हम नीचे जाएंगे उतनी ज्यादा गर्म होती रहेगी, ऊपर थोड़ी ठंडी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ऊपर से नीचे कोई चीज ठंडी होती है। तो इसीलिए जो ऊपर का हिस्सा ठंडा हो गया, वो हमारा बन गया क्या? ऊपर का हिस्सा जो एकदम ठंडा होकर सूख गया, वो हमारा बन गया क्रस्ट। क्या बन गया? क्रस्ट। क्रस्ट को बोलते हैं भू पर पट्टी। क्या बोलते हैं? भू पर पट्टी। तो समझ गए, इस चक्कर में ऐसे सिस्टम बना है। अच्छा, तो इसलिए जो स्टार्ट में धरती सारी गर्म थी, आज भी उसकी गर्मी उसके अंदर है, क्योंकि अंदर वाली ठंडी नहीं हो पा रही है, तो उसको ठंडी होने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। आप बोल रहे हो भाई पानी है ना, पानी से ठंडी नहीं होती क्या? अरे भाई पानी तो इतना सा है उसके सामने। मैं तुमको बता रहा हूं कि पूरे की पूरी चीजें जिसपे हमारा पानी वानी सब भरा हुआ है, वो ही अंदर वाले हिस्से के मुकाबले इतनी सी, एक पॉइंट जितनी, तो पानी कितना होगा? थोड़ा सा पानी, पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस क्रस्ट के बारे में समझ रहे हैं, जो कि सूखी थी, ऊपर से ठंडी हुई थी, जिसपे आज हम रह पा रहे हैं। तो इस क्रस्ट के बारे में क्या बोला जाता है कि ये थिनेस्ट एंड थिनेस्ट एंड अपरमोस्ट लेयर है। थिनेस्ट एंड अपरमोस्ट लेयर का मतलब कि सबसे पतली पूरी जो लेयर है, धरती को हमने लेयर में बांटा, 3 लेयर में बांटा। मैंने बोला धरती के लेयर के, धरती के जो परतें हैं वो 3 टाइप की परतें होती है। ऊपर वाली को हमने बोला भूपर्पट्टी या क्रस्ट, उसके नीचे वाली को हमने बोला मेंटल, और सबसे नीचे वाली को बोला हमने कोर। तो ये जो 3 लेयर है, उनमें सबसे पतली कौन सी है? क्रस्ट, यानी कि भूपर्पट्टी, जिसपे हम रहते हैं। तो इसकी एक विशेषता तो ये है। दूसरी, इसकी डेप्थ यानी इसकी गहराई जो है ना, कि भाई ऊपर जब हम खड़े हैं, जो आज ये जमीन है जहां पे मैं खड़ा हूं, इससे मैं नीचे कितना गहराई में जाऊं कि ये क्रस्ट वहां तक रहेगी। उसके बाद मेंटल, जिस मेंटल की आपने बात बताई, वो मेंटल कहां से स्टार्ट होगी, मेरे को ये बताओ। तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम 35 किलोमीटर तक जाओगे ना, अगर तुम जमीन पे खड़े हो, तो तुम 35 किलोमीटर नीचे जाओगे ना उस जमीन से, तब जाके ये क्रस्ट खत्म होगी और मेंटल स्टार्ट होगी। 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर नीचे जमीन के, सीधा नहीं चलना, नीचे जाना, नीचे खड्डा खोद के। अच्छा, लेकिन समुद्र जो है ना, समुद्र समुद्र जो है, उसमें 5 किलोमीटर बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे? जमीन में तो तुम बोल रहे हो 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा, समुद्र में सिर्फ 5 किलोमीटर में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कैसे हुआ? मैं बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा ऐसे हुआ भाई साहब कि ये देखो, ये देखो, समुद्र जिस जमीन पे बना हुआ है, वो ऑलरेडी एकदम नीचे है। देखो, ये वाली जमीन जिसपे समुद्र बना हुआ है, जिसपे सागर बना हुआ है, वो ऑलरेडी नीचे है। देखो, ऑलरेडी गहरी है ना, ऑलरेडी दबी हुई है। और यहाँ पे जमीन वाली जो हिस्से की बात करें, जहां पे पानी नहीं भरा हुआ, समुद्र नहीं है, वो ऑलरेडी ऊंची है।
तो जो ऊंची होगी, और मान लो यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो रही है, तो जो एकदम खुद ही पहले से नीचे, तो उसमें तो आपको कम ही जाना पड़ेगा ना, इतनी दूर गए और फिर ये मेंटल स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा तब मेंटल स्टार्ट हो गई। तो ये जो दूरी बताया है कि भाई इसके नीचे जाने से मेंटल स्टार्ट हो जाएगी, ये तो 5 किलोमीटर बताई। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कितना नीचे जाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर। यानी कि कॉन्टिनेंट को बोलते हैं स्थल, कॉन्टिनेंट क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय जो क्रस्ट है भूपरपट्टी, उससे तो 35 किलोमीटर नीचे मेंटल स्टार्ट होती है। और जो ये महासागरीय भूपरपट्टी है यानी कि ओशियनिक क्रस्ट, इससे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है ये मेंटल स्टार्ट हो जाती है। समझ गए ना? अच्छा, तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता वो ये कि जो इसमें मेन मिनरल होता है, किसमें, इस वाली क्रस्ट में, इसकी क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, इस क्रस्ट में जो मेन मिनरल होता है यानी धरती है, धरती किससे मिलकर बनी हुई है, धरती किससे मिलके बनी हुई है मित्रों, धरती किससे मिलके बनी हुई है, मेरे को बताओ। धरती जो बनी हुई है वो चट्टानों से मिलके बनी हुई है, बहुत सारी चट्टानें मिलके ये पूरा का पूरा हमारा नीचे का जो भी हिसाब किताब जिस पे हम खड़े वो बनाती है ना। कोई ना कोई मिनरल हर चीज में होता है। आप अगर कई जगह पे जो मिट्टी होती है उसको छानते हो उसमें चांदी निकल जाती है ना। कई बार पहाड़ों की चट्टानों में लोहा निकलता है, कई जगह से यूरेनियम निकलता है। तो कुछ ना कुछ मिनरल से धरती बनी हुई रहती है। लेकिन एक कॉमन मिनरल होता है जिससे चीजें बनी रहती है, कॉमन मिनरल। जैसे हम भी हमारे आसपास में देखेंगे तो एक चीज होगी जो हमको ज्यादा दिखेगी। जैसे मान लो रेगिस्तान में देखोगे तो रेत ज्यादा दिखेगी, है ना। और बाकी उपजाऊ जगह पे देखोगे तो आपको मिट्टी ज्यादा दिखेगी, खेतों वाली मिट्टी फैली हुई ज्यादा दिखेगी, है ना। लेकिन वही चीज नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। लेकिन उसका नाम उस जगह का उसके आधार पर रखा जाता है जो वहां पे ज्यादा मिलता है। जैसे कहीं झारखंड साइड में कोयला कहीं पे ज्यादा मिलता है तो उसको कोयले के नाम पे उसका नाम रखेंगे कि ये कोयले वाला एरिया है। लेकिन और भी चीजें वहां पे मिल सकती है, लेकिन ज्यादा क्या मिलता है, कोयला, तो इसलिए उसका नाम कोयले के हिसाब से रखा जाता है। तो उसी तरीके से ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है धरती का जहां पे समुद्र नहीं भरे हुए, इस हिस्से में कौन से मिनरल ज्यादा मिलते हैं, तो इस हिस्से में ना हल्के मिनरल, हल्के वजन में जो हल्के होते हैं वो मिनरल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये फूला हुआ है, देखो ये फूला हुआ है। ये देखो ये तो इतना ही बड़ा है, दिख रहा तुमको, ये वाला तो भाई इतना ही बड़ा है सिर्फ, ये वाला तो इतना ही चौड़ा है, और ये देखो कितना इतना चौड़ा है। तो ये फूला हुआ है, और फूली हुई चीज में ज्यादा वजन नहीं होता, हल्की होती है वो। तो ये धरती वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जहां पे पानी भरा हुआ है समुद्र का, उसके नीचे वाले जो हिस्सा है उसको तो बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि महासागरीय भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? महासागरीय भूपर्पटी। क्योंकि ये महासागर के नीचे है, महासागर के तल वाली जमीन की बात कर रहे हैं, तो वो महासागरीय भूपर्पटी हो गई। लेकिन जहां पे महासागर नहीं है, जहां पे कॉन्टिनेंट है, जहां पे जमीन है जिसपे हम रहते हैं, जमीन है जिसपे पहाड़ है, जमीन है जिसपे ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय भूपर्पटी। तो दो चीज याद रखना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या बोलते हैं? महा महाद्वीपीय भूपर्पटी। ओशियनिक क्रस्ट को बोलते हैं महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है। तो जो ये हल्की होती है ना, हल्की कॉन्टिनेंट वाली, हल्की कौन सी होती है? कॉन्टिनेंट वाली, महाद्वीप वाली, जिसपे हम खड़े हैं वो। ये वाली हल्की नहीं होती भाई, ये वाली हल्की नहीं होती। क्योंकि एक तो ये, इसने इतने सारे इतने बड़े महासागर, आपको पता है 70% पार्ट पे धरती में क्या है? महासागर। तो उतने महासागर के वजन को झेला हुआ है, ये हल्की नहीं होगी, ये बहुत भारी होगी। हाँ, ये छोटी जरूर है, ये कम मोटाई में जरूर 5 किलोमीटर की, लेकिन ये भारी है। जैसे एक तो होता है थर्माकोल, इतना मोटा थर्माकोल, है ना। और एक लोहा ले जाओ तुम, इतना पतला सा, कौन ज्यादा भारी होगा? लोहा ही भारी होगा। मोटाई से फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर वजन कितना है, उसका क्या आयतन है ना, उससे फर्क पड़ता है। तो ये जो है ना समुद्र के नीचे वाली, ये भारी होती है भाई साहब। और ये जहां पे समुद्र नहीं था वो हल्की होती है, फूली भी रहती है, फूली फूली। अच्छा, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि जो ये महाद्वीपीय भूपर्पट्टी है ये वाली, इसमें मेन मिनरल क्या होता है? इसमें होता है मेन मिनरल सियाल। सियाल का मतलब क्या होता है? SiAl, याद रखना इसको। सियाल, सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्यूमिना, यानी एल्यूमिनियम। सिलिका किसको बोलते हैं? मिट्टी को। तो आप देखते हो ना हमारी जमीन पे अधिकतर क्या मिलती है हमको? मिट्टी, सिलिका। और एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो ये जो हमारी जमीन बनी हुई है जिसपे हम रहते हैं, अधिकतर ये पूरी की पूरी जमीन लगभग लगभग बनी हुई है किससे? सिलिका और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन से। तो इसी को हम प्यार से नहीं, बाबू, सोनू ऐसे नाम नहीं रखते क्या? गोलू, है ना, लोलू, पोलू, ये जो नाम रखते हैं हम, वैसे इसका हमने प्यार से रख दिया सिलिका और एल्यूमिनियम को मिला के सियाल। क्या नाम रख दिया?
SiAl। SI का मतलब हो गया सिलिका और Al का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। तो अगर आपसे कोई पूछे मित्रों कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पट्टी किससे मिलके बनी हुई है, तो आप बोलोगे सियाल से। क्योंकि जो सिलिका होती है, मिट्टी होती है, वो हल्की होती है। एल्यूमिनियम भी बहुत हल्का होता है। आप एक तो एल्यूमिनियम की रोड पकड़ना, सेम साइज की, सेम लंबाई की, और एक लोहे की पकड़ना, भाई लोहे की बहुत भारी होगी, एल्यूमिनियम की बहुत हल्की होगी। एल्यूमिनियम इसीलिए गाड़ियों को बनाने में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है। तो इसलिए कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, यानी जो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी है, वो सियाल से बनी है। किससे? सियाल से। और ये हल्की है। सियाल का मतलब हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ओशियनिक क्रस्ट है, जिसपे पूरे समुद्र टिके हुए हैं, ये भारी होती है भाई, है ना, ये भारी होती है। तो ये सियाल से नहीं बनी है, फिर ये किससे बनी है? ये जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये भारी है भाई साहब, और काली भी है। इसको काली कर दूंगा मैं, लो, ये भारी है और ये काली भी है ना। तन कवै बहु कुण काले की, तो ये काली है ना, और ये काली है, भारी है, तो इसको बोलते हैं कि ये सियाल से नहीं बनी है। ये किससे बनी है? ये बनी है मित्रों सीमा से। अरे सीमा तो किसी लड़की का नाम लगता है? नहीं, लड़की का नाम नहीं है। ये बनी हुई है, सिलिका तो इसमें भी है, सिलिका उसमें भी है, सिलिका कॉमन है। लेकिन जो अलग चीज है वो क्या है? सीमा का मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका तो उसमें भी थी, सियाल में भी सिलिका थी। यानी जो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मैं बात की थी, इस क्रस्ट की जो मैंने बात की थी, ये हल्की है। हल्के को हम पीले रंग से ले लेते हैं। ये देखो, पीला रंग ले लेता हूं मैं, और पीला रंग में भर लेता हूं इसमें। ये हल्की है, ये वाली हल्की है। ये मैंने पीला रंग भर दिया इसमें, थोड़ी इसमें साइज बढ़ा लेता हूं ताकि तुमको पता रहे। ये हल्की है, ठीक है, हल्की है। तो हल्की में क्या आएगा? हल्की में तो आएगा सियाल, है ना, हल्की में तो आएगा सियाल। ये लो, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ये तो किसकी बनी हुई? और भाई बहुत बड़ा हो गया तो। सियाल की, है ना, हल्की। सियाल क्या होती है? हल्की, हल्की, ठीक है। और सियाल का मतलब हो गया क्या? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये भारी है। ये बनी हुई है किसकी? सीमा की। सीमा में सी तो वही आएगा सेम, सिलिका। लेकिन एम, माँ का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम भारी धातु होता है, भारी। जैसे हमारा एक तो एल्यूमिनियम और एक लोहा, लोहा ज्यादा भारी होगा, एल्यूमिनियम उतना भारी नहीं होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम भारी होता है किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम बहुत हल्का आता है, बहुत हल्का। तो अब मैंने दो चीज बताई, दो चीज रट लो, अभी रटो मेरे साथ। मेरे साथ में आंख बंद करो और बोलो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मैं बोलूंगा और 2 सेकंड रुकूंगा, तुमको साथ में बोलना है। तुमको जिसकी लगती है उसकी कसम है, मन में बोलोगे या फिर मुंह से बोलोगे, लेकिन बोलना पड़ेगा। बोलो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय भूपर्पटी, ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर्पटी से हल्की होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय भूपर्पटी सियाल से बनी होती है। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर्पटी भारी होती है। ओशियनिक क्रस्ट सीमा से बनी होती है। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम होता है। और हम ये चीज याद करके रखेंगे। ओके, समझ गए? तो ये यहां पे लिखा हुआ देखो, मेन मिनरल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मेन मिनरल क्या होते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना, दैट इज सियाल। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या मिलता है? सियाल। मेन मिनरल ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम किसमें होगा? ओशियनिक क्रस्ट में। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होगा? सिलिका और एल्यूमिना। अच्छा जी, ठीक है, ओके। इनको मिटा दो, मिटा दो, क्योंकि मैं तुमको दूंगा ना ये। हाँ, ये मिटा देता हूँ मैं। और मैं सियाल और सीमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी मिटा देता हूँ मैं। शेयर करूंगा तो मैं चाहता हूँ उतनी चीजें हो जितनी तुमको जरूरत हो, ठीक है। ओके, 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 चलो आगे चलते हैं। समझ गए ये बात? इस चीज की सारी चीजें समझ गए? हाँ। अब बात करते हैं भाई मेंटल की। मेंटल, मेंटल, मेंटल का मतलब पागल नहीं होता। मेंटल का मतलब सिर्फ मेंटल ही होता है। मेंटल को हिंदी में भी मेंटल ही बोलते हैं।
मेंटल क्या होती है भाई? मेंटल होती है क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, उसको मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, ये देखो, ये हमारी क्रस्ट है, ये इतनी क्रस्ट है धरती की, और इस क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है? मेंटल। अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, और फिर लोअर मेंटल, यहां तक ये पूरी मेंटल है ना? ये क्रस्ट है, इसके नीचे पूरी की पूरी ये मेंटल। मेंटल का भाई हिसाब किताब क्या है कि मेंटल एकदम क्रस्ट के बिलो होती है, जस्ट बिलो द क्रस्ट इज मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है क्रस्ट के नीचे। यानी कि मित्रों, ये जो हमने देखा था, ये जो हमने देखा था कि यहाँ पे हमारी क्रस्ट जो है वो खत्म हो चुकी थी, क्रस्ट 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 भू परपटी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे भू परपटी खत्म हो चुकी थी, हमने देखा था कि इसकी इसकी कितनी थी डेप्थ? 35 किलोमीटर, है ना? और फिर जो ये मेंटल है, ये मेंटल जो है मेरे मित्रों, ये 2900 किलोमीटर के लगभग, यहाँ पे 2900 किलोमीटर, भाई साहब 35 किलोमीटर से लेकर सीधा 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर धरती के अंदर है भाई, अंदर बात कर रहा हूं मैं। तुम जहां भी खड़े हो ना, उसके 2900 किलोमीटर अंदर तक क्या है? मेंटल है, पागल नहीं, धरती की मेंटल। 2900 किलोमीटर भाई मेरे, बहुत होता है ये अंदर। यानी तुम समझ सकते हो धरती कितनी कितनी गहरी, ऊंची, जो भी मानो वो है ना? और ये तो अभी खत्म नहीं हुआ, ये नीचे हो रहा है अभी। ये नीचे लास्ट लास्ट जो लिमिट आती है ना कोर की, वो 6370 आती है, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर अंदर भाई साहब, धरती के अंदर 6370 किलोमीटर। बहुत भारी भारी बात चल रही है। तो मेंटल जो होती है ना, वो 2900 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। क्रस्ट जो थी वो 35 किलोमीटर थी। 35 भी कहां पे थी? जहां पे ये थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। ओशियनिक क्रस्ट तो 5 किलोमीटर ही थी, है ना? क्यों थी? क्योंकि वो ओशियन जो होता है, समुद्र होता है, उसमें पहले से खड्डा रहता है। तो फिर हम जमीन की तो यहाँ से दूरी नापेंगे, तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पहाड़ है वहां तो 35 किलोमीटर तक की आ जाएगी, और ओशियन में खड्डा है पहले से, तो ये 5 किलोमीटर आती है। और उसके बाद में ये जो है सब मेंटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर। अच्छा, मेंटल के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको मित्रों, मेंटल के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था। चलो, मेन मिनरल क्या होता है मेंटल का? सीमा। मेंटल का मेन मिनरल क्या होता है? सीमा। अब क्या भाई, सीमा कहां से आ गया? इसमें कहां से सीमा आ गया? अभी तो सीमा बताया था। हाँ, तो अभी जो मैंने बताया था ना मेन मिनरल की बात, मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट की बात की थी मैंने, है ना? और ओशियनिक क्रस्ट। तो इनके बारे में मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो सियाल से बनी रहती है, ये हमने याद भी किया था, और ओशियनिक क्रस्ट सीमा से बनी रहती है। लेकिन उसके नीचे जो ये मेंटल रहती है ना, मेंटल, इसका भी मेन मिनरल क्या होता है? सीमा ही होता है। और सीमा का हम ऑलरेडी फुल फॉर्म देख चुके हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। इसका इसका मेन मिनरल सीमा क्यों है? क्योंकि भाई जो भारी चीजें होगी ना, हमेशा जब भी तुम पानी में कुछ डालोगे, तो हल्की चीजें तो तैरती रहेगी, और जो भारी चीज होगी एकदम नीचे चली जाएगी, है ना? तो यहाँ भी वही सिस्टम है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, हमको भारी तत्व मिलते जाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, लोहा। क्रोड में नीचे जाएंगे तो सबसे भारी होता है लोहा, तो यहाँ पे वो लोहा मिलेगा नीचे एकदम। क्यों? क्योंकि लोहा सबसे नीचे चला गया, भारी था। जो हल्की चीजें थी ऊपर आ गई। तो सिलिका जो होती है, हमारी सिलिका जो होती है यानी मिट्टी, ये हल्की होती है, तो ये सबसे ऊपर हमारी क्रस्ट में है, ठीक है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, तो भाई एकदम ऊपर है, क्रस्ट में है। उसके बाद में मैग्नीशियम, सिलिका के साथ मैग्नीशियम जुड़ा, मैग्नीशियम थोड़ा भारी होता है, तो वो थोड़ा नीचे मिला हमको। हमको ओशियन में भी मिला, और उसके नीचे इसमें मेंटल में भी मिला, है ना? लेकिन फिर जब कोर में जाएंगे, क्रोड में जाएंगे और नीचे, तो फिर वहां पे वो भी नहीं मिलेगा, वहां पे लोहा मिलने लग जाएगा, लोहा। उससे भारी भारी धातु मिलने लग जाएगी, वो डूब के एकदम नीचे चली गई, है ना? और नीचे का मैंने बताया कहां तक है? 2900 किलोमीटर तक तो केवल और केवल मेंटल है भाई साहब। ये जो हमारी क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर यहां से लेके ये कौन सी है? आउटर कोर, ठीक है, डी लेयर। ये जो मेंटल है पूरी, ये 2900 किलोमीटर है, 2900, ठीक है, पूरी ऊपर से लेके। और ये जो लास्ट में कोर तक जाओगे ना, ये कितनी पड़ती है? 6370 किलोमीटर पड़ती है। तो 6370 किलोमीटर नीचे। तो नीचे, इतना नीचे वही जा सकेगा ना डूब के जो भारी होगा। और भारी कौन है? लोहा। ऊपर एकदम हल्का कौन है? एल्यूमिनियम और सिलिका। तो एकदम ऊपर, ये जो पहाड़ वाड़ एकदम सबसे ऊपर ही है, तो ऊपर कौन सा आया? कौन सा आया एकदम ऊपर? हल्का जो होगा वही सबसे ऊपर आएगा। तो पहाड़ों में, हमारी जमीन पे कौन होगा? सिलिका और एल्यूमिनियम होगा। फिर उससे नीचे थोड़ा सा क्या है? उससे नीचे थोड़ा सा क्या है? उससे नीचे थोड़ा सा है समुद्र का तल। वो कैसे बनता है वो मैं आगे जब समझाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि समुद्र के तल में सियाल क्यों नहीं है, सिलिका और एल्यूमिनियम क्यों नहीं है, वहां पे ये सीमा कैसे आ गया। वो जब हम देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तो सियाल की बनी हुई है, ओशियनिक क्रस्ट बनी हुई है सीमा की, और ये भी, ये जो मेंटल है वो भी सीमा की बनी हुई है, ठीक है।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेन मिनरल सीमा है किसमें, मेंटल में, और मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो आपको ये समझ के रखना होगा कि ये मान लो ये लाइन हो गई, ये लाइन को हमेशा बार बार करोगे ना तो फिर दिमाग में बैठ जाएगी। ये क्रस्ट है, ये फैली हुई है 35 किलोमीटर तक, ये मेंटल है, ये फैली हुई है 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। मेंटल 2900 कहाँ से है, पूरी ऊपर से, है ना। और फिर ये कोर है, ये कोर का लास्ट एंगल फैला हुआ है 6370 किलोमीटर तक, है ना। तो ये हमने मेंटल के बारे में देख लिया। ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये चीज, सेम चीज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये क्लास 11वीं की एनसीईआरटी में पूरी डिटेल में इन डेप्थ आएगी, और भी ज्यादा डेप्थ के साथ में। यहाँ पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है ताकि आप वहां पे डर नहीं जाओ। वहां पे जब आप ये पढ़ो तो डर नहीं जाओ कि नई नई चीज क्या आ गई। तो इसलिए सब आपको बता रहा है कि भाई ऐसी भी चीज आने वाली आ गई। वहां पे इन डेप्थ होगी, एक एक चीज, एक एक कारण के साथ में। तो इसलिए अभी सिर्फ समझ लो कि हाँ ये भी होता है, और इतनी नीचे तक धरती में कुछ है। अच्छा, इस तरीके से बनाई गई एनसीईआरटी, तक मुझे अच्छी लगती है एनसीईआरटी। लास्ट वाला है कोर। कोर होता है भाई ये, पहली लेयर क्रस्ट थी, दूसरी लेयर मेंटल थी, तीसरी लेयर ये टोटल ये कोर की लेयर है, ठीक है। क्या है, कोर। दो पार्ट में बटी हुई, आउटर कोर और इनर कोर। हाँ जी, तो चलो बात करें, बात करते हैं। ये देखो ये है, इधर भी देख लो, पहली लेयर ये क्रस्ट, ये मेंटल, है ना, और ये आउटर कोर और ये इनर कोर, पूरी की पूरी कोर, ठीक है। ये मेंटल है, ये कोर है। ये कहाँ तक फैली हुई है, ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। और ये फैली हुई कितनी, 6370 लास्ट, बहुत ज्यादा गहरी। तो कोर की बात करें तो ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यानी धरती के एकदम अंदर की जो लेयर है वो है कोर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन करोड़। एकदम अंदर 6370 किलोमीटर तक भाई, 6370 किलोमीटर। कभी गए नहीं होगे जिंदगी में इतनी दूर एक साथ। अमेरिका भी नहीं पड़ता इतनी दूर भारत से, जितना हम अंदर जा सकते हैं नीचे भाई खड्डा खोद के, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि बहुत टेम्परेचर और प्रेशर रहता है। ये 2900 से लेके 6370 किलोमीटर, यानी कि ये मेंटल 2900 पे खत्म हो जाती है, और यहां से लेके 6370 किलोमीटर तक क्या रहती है, कोर, करोड़ रहती है। डिवाइडेड इन टू पार्ट, दो पार्टों में बांटा गया है कोर को। कौन सी को, एक तो इनर कोर है, ये इनर कोर हो गई, और ये आउटर कोर हो गई। दो पार्ट में बांटा गया, देखो आउटर कोर ऊपर वाली, और एकदम अंदर वाली को इनर कोर बोला जाता है। हाँ, आउटर कोर जो होती है वो 2900 से 3150 किलोमीटर तक होती है, और इनर कोर 3150 से 6370 किलोमीटर होती है। तो देखो ये जो ना आउटर कोर, यहाँ पे मेंटल खत्म हुई 2900 किलोमीटर पे, 2900 किलोमीटर पे यहाँ पे ये मेंटल खत्म हुई, तो 3150 किलोमीटर तक क्या है, आउटर कोर है 3150। और फिर 3150 किलोमीटर से लेके यहाँ पे 6370 किलोमीटर तक क्या है, इनर कोर है ना। के एम के एम, समझ गए। ये चीज याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11वीं क्लास में हम फिर से देखेंगे और उसमें एकदम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है कि आपको एक चीज समझ में आ जाए। जब 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में पहुंचो ज्योग्राफी पढ़ने, तो ये समझ में आ जाए कि धरती के अंदर भी बहुत कुछ है, और इस तरीके का है क्रस्ट मेंटल कोर नाम का, जो कि एकदम जल रहा है अंदर से, है ना। उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो ये तुमको समझ में आ जाए। तो ये फैक्चुअल डिटेल है, याद कर लेना इसको। ओके, समझ गए कोर क्या होती है। हाँ, अब बात करते हैं हम रॉक्स की और मिनरल्स की। इसकी, रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स किसको बोलते हैं भाई, रॉक तो बोलते हैं चट्टानों को, चट्टान एवं खनिज। चाहिए, यहां पे खत्म हो गया क्या, ये फिर से लिख लेता हूं मैं। चट्टान एवं खनिज, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉक क्या होती है, रॉक का मतलब होता है चट्टान। चट्टान हम सबने देखी जिंदगी में, कभी ना कभी तो देखी होगी, कभी ना कभी तो भाई जिंदगी में चट्टानों को देखा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी चट्टान देखी ना हो। नहीं देखी तो यहां दिखाता हूं मैं, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था रखता हूं मैं। ये देखो, एक महिला है, और ये महिला इन चट्टानों के बीच में खड़ी है। साइज देख सकते हो, इस महिला की साइज इतनी सी, और चट्टानें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। ये तो भाई एक छोटा सा नमूना है, इससे बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। और ये तो एक रंग की चट्टानें हैं, बहुत सारी चट्टानें अलग अलग रंग की भी होती है ना, कई जगह अलग रंग की चट्टान, कहीं अलग रंग की चट्टान। और ये चट्टान भी किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी होगी ना भाई। देखो इतनी बड़ी चीज अगर कोई बनी है, हम इंसान, ये जो महिला है ये किससे मिलकर बनी है, हार्ड और मांस से, है ना। हार्ड, मांस, खून, और क्या है, ऐसी चीजों से मिलकर बनी है, तो हमको पता है इससे बनी है। तो ये चट्टान भी तो किसी चीज से बनी होगी ना भाई, इतनी बड़ी चट्टान। लेकिन ये हार्ड मास से तो नहीं बनी, तो फिर किससे बनी है। तो ये चट्टानें जिससे मिलकर बनती है ना, उनको हम बोलते हैं क्या, मिनरल्स, यानी कि खनिज। क्या बोलते हैं इनको, खनिज। खनिज जो है वो चट्टान बनाते हैं, चट्टानों को बनाने में जो अंदर की चीज होती है उसको बोलते हैं खनिज। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि रॉक्स कितने टाइप की होती है, रॉक्स क्या होती है, और खनिज यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो देखो, अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स, यानी धरती की जो भूपरपट्टी है, क्रस्ट जिसका मैंने बताया ऊपर वाला पार्ट, सूखा हुआ पार्ट जो कि सूख चुका है, और सूख चुका है जिसपे हम रहते हैं, वो
इन रॉक से बना हुआ है। अब ये लड़की किस पे खड़ी है? उसी पे तो खड़ी है, क्रस्ट पे ही तो खड़ी है, ये क्रस्ट पे ही तो खड़ी है भाई साहब, ऊपर वाले पार्ट पे खड़ी है। तो ये किससे बना हुआ? रॉक से। देख लो, दिख रहा है सीधा सीधा। हाँ, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मेक रॉक्स। क्या बोल रहा है कि जो मिनरल होते हैं वो जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे इसमें इस चट्टान में बहुत सारे मिनरल इकट्ठे हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल इकट्ठे हैं। ये अंबुजा सीमेंट से तो बनाई नहीं गई ये चट्टाने। तुमको लगता है कि अंबुजा सीमेंट वाला गया होगा और उसने पूरी ये चट्टाने बनाई होगी? नहीं, जो मिनरल थे धरती के अंदर वो मिले, क्योंकि धरती के अंदर बहुत ज्यादा, मैंने बोला, आग लगी हुई है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वो सारे के सारे मिले मिनरल, और मिलके उन्होंने ये चट्टाने बना दी। ऊपर आके ठंडे हुए तो मिलके फिर चट्टाने बन गई। तो इसलिए ये बोल रहा है कि नेचुरल मास ऑफ मिनरल, यानी मिनरलों का जो नेचुरल मास है उससे पूरी की पूरी चट्टाने बन जाती है। और चट्टाने जो है भाई बहुत सारे कलर्स की हो सकती है, बहुत सारे टेक्सचर की हो सकती है। यानी अभी तो ये हमको एक ही कलर की दिख रही है, और भी देखने जाएंगे आगे, हमारे और भी चट्टाने आएगी, हम पढ़ेंगे चट्टाने कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे बनती है। तो उसमें अलग अलग कलर की चट्टानों के बारे में बताया जाएगा। तो चट्टाने बहुत सारे कलर की हो सकती है, बहुत तरह की चट्टाने हो सकती है, वो हम आगे देखने वाले हैं, अभी टेंशन मत लो। तो ये इंट्रोडक्शन था चट्टानों का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आ गया टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों के प्रकार। क्या आ गए? चट्टानों के प्रकार। किस किस प्रकार की चट्टाने होती है? तो तीन प्रकार के मेन चट्टाने होते हैं, तीन प्रकार के। हाँ, वो प्रकार समझने से पहले हम समझते हैं चट्टान बनती कैसे। देखो, बनती चट्टान ऐसे है कि मैंने बताया जमीन के अंदर पूरी आग लगी हुई है, ठंडी नहीं हुई, धरती ऊपर ऊपर से ठंडी हो गई, नीचे से अभी भी गर्म है। तो धरती के अंदर पूरा लावा भरा पड़ा है। देखो, ये लावा भरा पड़ा है ना, ये लावा है। ये लावा क्या होता है? ये गर्म है, एकदम बहुत गर्म है। और गर्म चीज हमेशा ऊपर आती है। मैंने बताया ना आपको, एक बार मैंने बताया था कि जब हम चाय बनाते हैं और चाय ज्यादा गर्म हो जाती है, या फिर दूध गर्म करते हैं, वो उफनता है। उफनता क्यों है? क्योंकि उसमें गर्मी जैसे बढ़ती है तो फिर दूध पूरा पूरा ऊपर आता है। इस तरीके से लावा भी गर्म होता है तो ऊपर आता है। और जब ऊपर आता है तो ऐसा दिखता है लावा। देखो, ऐसा दिखता है, दिख रहा है? ये लावा है, ये गर्मा गर्म लावा है, ऊपर आया है। आप बोलोगे यहाँ पे तो लाल दिख रहा है, यहाँ पे काला काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि जैसे ऊपर आता है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है लावा, और बहुत गर्म है ये। तो ये जब गरम गरम लावा, एकदम ताजा माल, ताजा लावा एकदम नीचे से निकल के आया धरती के, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है ना, हर चीज जो भी इसके पास पहुंची उसको इसने पिघला दिया और ये ऊपर आ गया, और ऊपर आके ठंडा होने लग गया। तो एकदम ताजे लावा से जो ये काली काली चट्टाने बनेगी ना, एकदम ताजे लावा से, इनको बोलते हैं आग्नेय चट्टाने। आग्नेय, फिर इंग्लिश भी बताऊंगा इसकी। आग्नेय चट्टान क्यों? क्योंकि भाई इसको आग ने बनाया। देखो, सीधा सीधा बोल रहा है, आग ने बनाया। मैंने क्या बोला? आग ने बनाया। नाम भी इसका है आग्नेय चट्टान। यानी आग ने जिसको बनाया, आग्नेय चट्टान। अरे वाह भाई, देखो आग ही बना रही है, पूरी आग है तो एकदम लगी हुई है। हाँ, तो इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इग्नस रॉक्स। आग्नेय चट्टान, इग्निस रॉक्स। किसको बोलते हैं? जो पहली बार लावा जब नीचे से ऊपर निकल के आया और नीचे ऊपर आके जैसे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनी उसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान या फिर इग्निस रॉक। आग्नेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आग ने ही बनाया। और जो इग्निस रॉक होती है भाई साहब, ये जो होती है, ये होती है, क्या होती है इग्निस रॉक? ये होती है प्राइमरी रॉक। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक यानी कि प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक किसको बोलते हैं? जो सबसे पहले बने। तो भाई ये तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ना इसमें, तो कि ये पहले भाई, ये चट्टान बनने से पहले क्या था? नीचे एकदम गर्मा गर्म लावा था, लिक्विड था, एकदम गर्म, जलता हुआ, उकलता हुआ लिक्विड था एकदम, है ना, तरल पदार्थ था जिसमें बहुत चीजें मिली हुई थी। तो पहली बार चट्टान ये ऊपर आके ही बना है ना, पहली बार ये चट्टान ऊपर आके ठंडा होके पहली बार चट्टान यही तो बना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक रॉक। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। आग्नेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आग ने ही बनाया, आग्नेय चट्टान को आग ने ही बनाया। और इग्नियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये तो हो गई पहली वाली चट्टान का प्रकार, जिसको पूरा का पूरा आग बनाए, जो लावा एकदम नीचे से करता निकल रहा है, वो लावा इसको बनाए तो उसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान। फर्स्ट टाइप तो ये होगा। अच्छा, बाकी कौन से टाइप होते हैं? तो बाकी टाइप आप हम समझ सकते हैं, पीछे चलते हैं। दूसरा टाइप होता है सेडिमेंट्री। पहला तो इग्नेस हो गया, समझ गए? इग्नेस को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। कैसे बनी, समझ गए? सबसे पहले यही चट्टान बनती है, इग्नेस। तभी इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टान। मैं तुमको ज्वालामुखी वालामुखी भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हो गया? हाँ। उसके बाद बनती है भाई सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री पहले इग्नेस बनती है, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनती है ना। कैसे बनती है समझते हैं। मान लो ये बना, ये आग्नेय चट्टान बनी, ठीक है, ये पत्थर बन गया, ठीक है। अब ये पत्थर बन गया तो ये पत्थर का क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे ज्वालामुखी मान लो निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, फिर एक दिन तो ज्वालामुखी बंद हो जाएगा ना, और ये निकलना बंद हो जाएगा यहाँ से। और फिर जो भी आग्नेय चट्टान ऊपर जमी वो यहाँ पे जम जाएगी, है ना। लावा जो निकला ये जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, काला काला हो जाएगा पूरा, एकदम पूरा पहाड़ बन जाएगा इसका, ठीक है। मान लो इतना बड़ा पहाड़ बन गया लावा का।
ये लावा यहाँ से बंद हो गया, लावा हो गया खत्म, मैं लावा कर देता हूँ खत्म, लावा को बंद कर दूं मैं, लो भाई ये मैंने लावा को बंद कर दिया, लावा एम्प्टी हो गया, ठीक है, और नीचे बहने लग गया, ऊपर आने जितना अब माल बचा नहीं, क्योंकि माल निकल गया बाहर तो नीचे प्रेशर खत्म हो गया, प्रेशर खत्म हो गया तो ऊपर नहीं चढ़ सकेगा, तुमको पता है टंकी में प्रेशर खत्म हो जाता है तो ऊपर टंकी में पानी नहीं चढ़ता, मोटर का प्रेशर खत्म हो जाता है तो मोटर का प्रेशर खत्म हो गया और यहाँ पे ये जम गया भाई लावा, ठीक है। अब जो ये काली काले पहली बार लावा जमा, ये तो कौन सी बनी, इग्नेस रॉक बनी, प्राथमिक चट्टान बनी है ना, आग्नेय चट्टान बनी। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, थोड़े दिन बाद में ऊपर रिम झिम बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, यहाँ पे पानी ने आग नहीं लगाई, पानी ने यहाँ पे आग बुझाई। ऊपर जो ये इग्नेस रॉक बनी पड़ी है, अब बरसात होगी इस पे, कभी ना कभी तो बरसात होगी, तो क्योंकि इसका पहाड़ बन गया पूरा, तो यहाँ से पानी बरसेगा है ना, टिप टिप बरसा पानी, ये टिप टिप पानी यहाँ बरसेगा। अब क्योंकि ये पहाड़ बन चुका तो टिप टिप पानी ऊपर से बरसेगा, तो फिर वो पानी स्पीड से नीचे आएगा, स्पीड से आएगा। और हम पीछे ही पढ़ के आए हैं भाई, अभी पढ़ के आए हैं कि पानी जब भयंकर रूप से आता है ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से पानी जब आता है ना, तो वो काटता है जगह को। तुम भी कभी मान लो पाइप तुम्हें मोटर का ले रखा है और जोर से मारोगे ना जमीन पे, मिट्टी पे, तो जहां पे वो जोर से पानी डल के जाएगा आगे, तो वहां पे एक खड्डा सा हो जाएगा, तो पानी जहां से भी निकलता है उस चीज को काटता है, तो पानी इनको भी काटेगा, ये जो चट्टान नहीं बनी इनको भी काटेगा, और इनके छोटे छोटे टुकड़े करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में काट काट के अपने साथ ले जाएगा, इसको ले जाएगा, आगे ले जाएगा, ले जाएगा, इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, और मान लो पानी इसको आगे ले गया, और आगे ले गया, फिर आगे चढ़ाई आ गई, तो फिर पानी यहाँ पे स्पीड धीरे हो गई, तो पानी इन चीजों को जो भी काट के लाया उनको यहाँ पे छोटे 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 करके जमा कर देगा, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो एक टाइप की चट्टान थी जिसको काट के पानी लाया, उसको जमा कर दिया, ठीक है। अब पानी इसी को थोड़ी काटेगा, हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा पहाड़ हो, वहां पे कोई और चट्टान हो, लाल लाल रंग की चट्टान हो, लाल रंग की, ये तो काले थी, लाल रंग की चट्टान हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि रॉक्स जो है वो डिफरेंट साइज की डिफरेंट कलर की हो सकती है। इस लाल रंग की पानी, इस लाल रंग की चट्टान को पानी ने काटा, यहाँ पे बारिश हुई, पानी ने काटा, पानी इसको भी लेके आया नीचे, और यहाँ पे पीली वाली को इकट्ठा कर दिया, है ना, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक नीली और थी बीच में, यहाँ पे भाई नीली चट्टान और थी, अच्छा कितने टाइप की चट्टान है भाई, बहुत सारी, यहाँ पे नीली और थी, तो पानी यहाँ से आता था, इस नीली को भी लेके आ गया साथ में थोड़ी सी, है ना, और यहाँ पे नीली चट्टान भी इकट्ठी कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जा रही है, थोड़ी सी काली थी, थोड़ी सी नीली थी, थोड़ी सी पीली थी, पानी एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया, और यहाँ पे खड्डा है क्योंकि, तो सारी यहीं पे इकट्ठी हो रही है। अब नीचे वाली जो है, जो सबसे पहले इकट्ठी हुई, उसके ऊपर एक और इकट्ठी हो जाएगी पीले रंग की, है ना, ऐसे ऐसे मिल जाएगी इसमें, फिर पीले वाली के ऊपर एक और इकट्ठी हो जाएगी काले वाली, है ना, फिर काले वाली पहले से नीचे भी इकट्ठी थी, फिर उसके ऊपर एक और इकट्ठी हो जाएगी, तो इस तरीके से पानी लाता रहेगा और ऊपर इकट्ठी करता रहेगा, तो नीचे वाली पे वजन पड़ता रहेगा, ऊपर से और इकट्ठी होगी और वजन पड़ेगा। पानी बहुत सारी चीजों को लाता है, बहुत भारी भारी चीजों को लाता है, हमको तो ये दिखने में इतना सा लग रहा है, लेकिन ये हजारों किलोग्राम का वजन है जो एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। तो जब ये वजन गिरेगा भाई एक दूसरे के ऊपर, तो ये ऊपर से दबाव पड़ेगा, इस पे दबेगा नीचे, है ना, नीचे वाली चीज है जो ऊपर वाली चीज से दबेगी, तो दबने से क्या होगा, वो कई हजारों साल, हजारों करोड़ों साल की बात कर रहा हूं मैं, एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब वो दबेगा दबेगा, ऊपर वाले से नीचे वाला दबता रहेगा, और लाके डाल रही है पानी, और लाके डाल रहा है नदी, और लाके डाल रही है, तो और दबेगा और दबेगा, तो ये नीचे वाले दब के एकदम सॉलिड हो जाएंगे सारे, एकदम दब दब के सॉलिड हो जाएंगे, और ये खुद एक चट्टान बन जाएगी। फिर ये चट्टान कैसे बनी, कि बहुत सारे टाइप की चट्टानों को तोड़ तोड़ के पानी नीचे लाया, और वो आपस में गिरी, उनके टुकड़े गिरे, और वो टुकड़े दब दब के मिलके खुद एक चट्टान बन गए, तो इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी जब भी कोई चीज तोड़ के लाता है ना ऊपर से, पत्थरों को, इन मिट्टियों को, इनको बहा के लाता है, तो उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स बोलते हैं जब पानी किसी चीज को बहा के लाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स को अवसाद, क्या बोलते हैं, अवसाद, यानी बचा कुचा हिस्सा कोई चीज का। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को भी अवसादी रॉक बोलते हैं। अवसादी क्यों रॉक बोलते हैं इनको, अवसादी चट्टान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पानी द्वारा बहा के लाए गए सेडिमेंट्स, यानी पानी द्वारा बहा के लाए गए अवसादों से मिलके बनी है। और जो सेडिमेंट्री रॉक होगी, तुम समझ सक रहे हो कि बहुत सारी चीजें आई थी, है ना, बहुत सारी चीजें आई थी सेडिमेंट्री रॉक में, कि भाई कभी तो पीली वाली चट्टान आई थी, ठीक है, कभी कभी पीली वाली चट्टान आई थी, उसके नीचे काली वाली चट्टान थी, फिर उसके ऊपर नीली वाली चट्टान और गिर गई। ये भी हो सकता है कि कोई जानवर मर जाए, मान लो इस रास्ते में जानवर भी रहते होंगे, मान लो कोई कुछ मर गया, है ना, कुछ मर गया, यहाँ पे शेर मर गया, है ना, यहाँ पे बंदर मर गया, यहाँ भालू मर गया, तो वो भी मरे हुए सड़ जाएंगे, वो सड़े हुए भी यहाँ पे आ जाएंगे। कोई पेड़ टूटा पड़ा है, उसके भी टुकड़े करके यहाँ पे ला देगी, तो हो सकता है इनके बीच में कोई पेड़ वेड़ भी गिर जाए, है ना, पेड़ वेड़ भी आ जाए, मान लो ये यहाँ पे पेड़ सा था, वो आ गया, यहाँ पे हरा पेड़ लगा दूं मैं, कोई पेड़ था वो भी बीच में दब गया, फिर उसके ऊपर फिर से चट्टान आ गई, फिर उसके ऊपर कोई जानवर मरा हुआ था वो दब गया, फिर उसके ऊपर फिर से चट्टान आ गई, तो ये सारे के सारे मिक्स होके और एक साथ एक चट्टान बन जाएंगे दबने से, है ना। तो इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान है। और क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें मिक्स है, बहुत सारी चीजें मिक्स है, अलग अलग टाइप की चट्टानों को पानी ने ला के मिक्स करके दबा के और नई रॉक बना दी सेडिमेंट्री रॉक। तो इस सेडिमेंट्री रॉक में अलग अलग टाइप की चट्टानें मिलेगी, एक तरह की नहीं मिलेगी, नहीं, अलग अलग टाइप की मिलेगी। और इनके बीच में जानवरों के फॉसिल्स भी मिल सकते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, फॉसिल किसको बोलते हैं, फॉसिल्स भी मिल सकते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं जीवाश्म,
जीवाश्म यानी मरे हुए जानवरों के अवशेष, बहुत पहले जो जानवर मरे हैं। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में हमको कई बार डायनासोर के टाइम के जानवरों के अवशेष भी मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई जानवर मरा होगा और कोई धरती किधर से कोई चट्टानों को तोड़ तोड़ के ला रही होगी, तो उन चट्टानों के कचरे के बीच में वो भी आ गया और फिर वो दबाव पड़ा, दबे तो वो एक चट्टान बन गई, उसको हमने सेडिमेंट्री रॉक बोल दिया और उसके बीच में फॉसिल यानी कि जीवाश्म मिलने लगे। तो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल मिलेंगे। इसमें जीवाश्म मिल सकते हैं क्या, मेरे को बताओ? इसमें कभी जीवाश्म मिलेगा तुमको? इसमें कुछ मिलेगा? ये जो इग्नियस रॉक है, इसमें कुछ मिलेगा क्या कभी, मेरे को बताओ? तुम बोलोगे हाँ भाई इसमें मिल सकता है, कोई जानवर यहाँ पहले से मरा हुआ है ना, तुम बोल सकते हो कि कोई जानवर यहाँ पहले से मरा हुआ है, फिर लावा निकल के आ गया और इसके ऊपर गिर गया, तो वो इस रॉक के नीचे वो जानवर मिलेगा ना? अरे भाई इस लावा का टेम्परेचर देखो तुम, इसके नीचे कुछ भी आएगा वो मिलेगा नहीं, वो साफ हो जाएगा, जल के भस्म एकदम, कुछ पता नहीं चलेगा क्या था। टेम्परेचर इतना हजारों डिग्री में है, तो इसके तो भाई नीचे ऊपर किधर भी कोई आओ वो एकदम साफ हो जाएगा, कुछ नहीं, उसका कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन था क्या था। यहाँ तो सिर्फ ये लावा वाली चट्टान ही मिलेगी। तो इग्नियस रॉक जो है आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टाने, IGNEOUS जो भी नाम स्पेलिंग होती है। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल नहीं मिलते, फॉसिल्स नहीं मिलते यानी कि जीवाश्म नहीं मिलते मित्रों। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये चट्टाने प्राइमरी रॉक होती है, नीचे से आग निकलती है उससे बनती है, तो इसके बीच में कोई जीवाश्म नहीं मिलता। जीवाश्म केवल और केवल मिलते हैं, फॉसिल केवल और केवल मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। और इसमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी चट्टाने जो नदियां तोड़ तोड़ के ला रही है, बहुत सारी चीजों को जो नदियां तोड़ तोड़ के ला रही है वो एक जगह इकट्ठी हो रही है, फिर एक के ऊपर एक इकट्ठा होने से जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर से ये चट्टान बन रही है। तो सेडिमेंट्री रॉक एक तरीके से बर्गर है भाई, कि नीचे कुछ है, फिर बीच में कांदे डाल दिए, फिर बीच में चीज डाल दी, फिर बीच में लहसुन डाल दिया, फिर प्याज डाल दिया, फिर और कुछ टमाटर डाल दिया, फिर ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये डाल दिया, फिर ऊपर से एक और रख दिया और फिर उसको ऐसा दबा दिया, ऐसा दबा दिया कि वो सब मिक्स हो गए, पिचक गए एक साथ, एक चीज बन गई, वो अलग अलग नहीं रही, है ना। तो ये एक तरीके से हमारे धरती का बनाया हुआ बर्गर है सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें बहुत टाइप की चट्टान मिलती है और इनमें फॉसिल भी मिलते हैं यानी जीवाश्म भी मिलते हैं। तो देखो सेडिमेंट्री रॉक ये रही, ये सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। और दिखाऊंगा सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल। तो ये तो इग्नियस रॉक है, इग्नियस, ये हो गई सेडिमेंट्री, दो हम समझ चुके। अब मेटामॉर्फिक बच गई, तो मेटामॉर्फिक को और समझ लेते हैं हम, ठीक है। मेटामॉर्फिक को और समझ लेते हैं, चलो। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है मेरे मित्रों? मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं इग्नियस को, तो मैं नाम लिख दूं हिंदी में इनका ताकि तुमको समझ में आ जाए। उसके बाद में हम मेटामॉर्फिक रॉक समझ के हम इसको फिर अगली क्लास में और करेंगे, बाकी की क्लास को, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक का थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं, समझाऊंगा मैं अगली क्लास में क्योंकि लंबी हो गई है। इग्नियस को तो बोलते हैं भाई साहब आग्नेय, छोटा कर ले भाई इसको, आग्नेय चट्टान। मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित, हिंदी के नाम बहुत समझ में आते हैं भाई। और सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी। रूपांतरित, किसी की हिंदी ठीक होगी उसको पता होगा कि जो रूप बदल ले अपना, और रूप बदलना किसको बोलते हैं भाई? मेटामॉर्फिक, रूप बदलना, रूपांतरित यानी पहले जो कुछ और था और फिर कुछ और बन गया। वो इच्छाधारी नागिन वाली फिल्म नहीं देखी तुमने, इच्छाधारी नागिन? दुश्मन मैं तेरी, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। हाँ तो वो नागिन वाली फिल्म, उसमें वो नागिन क्या करती है, अरे कभी तो वो नागिन रहती है ऐसे फन फैलाती है, और कभी वो एकदम सुंदर कन्या बन जाती है। अरे भाई साहब, मतलब उसने रूप बदल लिया, उसने अपना रूपांतरण कर लिया। हाँ, और जो पहले वाला रूप था वो नए रूप से एकदम अलग है। और अब भाई यानी एक जगह तो वो नागिन है, नागिन है भाई साहब, एक जगह सुंदर कन्या है। उस सुंदर कन्या को देख के तुम कभी बता सकते हो कि ये कभी नागिन भी रही होगी ना? उस नागिन को देख के कभी तुम बता सकते हो कि कभी सुंदर कन्या भी बन सकती है ना? तो मतलब रूप इतना भयंकर बदल गया कि भाई सब कुछ बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। बताया ही नहीं जा सकता कि ये पहले ऐसा था, और ये भी नहीं बताया जा सकता कि पहले ही ऐसा था तो ये ऐसा बन सकता है। तो उसी तरीके से जैसे इच्छाधारी नागिन रूप बदलती है भैया, चट्टाने भी रूप बदलती है। हाँ, अब इच्छाधारी नागिन तो अपने खुद के जादू से, जो भी इसमें शक्ति होती है उससे रूप बदल लेती है। ये किस शक्ति से रूप बदलती है भाई? इनके पास कौन सी शक्ति है? तो इनके पास खुद के पास शक्ति नहीं है भैया, शक्ति धरती के पास है। और उस धरती की शक्ति को काम में लेके ये नई चट्टाने बनती है, रूपांतरित चट्टाने। अच्छा, हाँ। और वो धरती की शक्ति क्या है? वो धरती की शक्ति है ताप यानी कि गर्मी, और दाब यानी दबाव की शक्ति। कि जो चट्टाने ऊपर आई, इग्नियस रॉक बनी, या फिर जो चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक बनी, वो कभी कभी क्या होता है धरती के अंदर वापस चली जाती है। कैसे जाती है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। वो धरती के अंदर वापस चली जाती है और वहां पर अंदर जाने के बाद उनके ऊपर पूरी धरती, ऊपर वाली धरती का प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से वो बदल जाती है भाई साहब, बदल जाती है। वो इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि वो थक जाती है कि भाई
अब मेरे से इस जीवन में तो ये प्रेशर नहीं झेला जाता, अब मैं इसको बदलना चाहता हूं। तो बदल जाता है पूरा एक तरीके से, प्रेशर झेलने के लिए मजबूत बन जाता है वो, एकदम सॉलिड इच्छाधारी नागिन की तरफ बदल जाता है। और फिर वो बदली हुई चट्टान को देख के तुम बता नहीं सकते कि पहले ये चट्टान ऐसी दिखती थी, क्योंकि उसने रूपांतरण कर लिया, उसने अपना रूप बदल लिया, उसने मेटामॉर्फिज्म कर लिया। वो एक मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, वो एक रूपांतरित चट्टान बन गई। कैसे बनी, कहां बनी, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, जहां पे ज्योग्राफी की हर वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। 6th क्लास की टोटल हो चुकी है, 7th क्लास का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, और बाकी आगे जो आएंगे वो भी सारी वहां पे मिल जाएगी। और भैया थैंक यू वेरी मच। दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे, रात में देख रहे हो तो हैव अ गुड नाइट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर भी कर देना।